बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान शहजाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स के लेक्चर नंबर 7 में आपके सामने हूँ। और आज का जो हमारा लेक्चर है, इसका टॉपिक होगा जेनेरिक प्रोसेस मॉडल्स। तो जेनेरिक प्रोसेस मॉडल डिस्कस करने से पहले आपको ये बता दूं कि हमने चैप्टर 1 में प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क एक डिस्कस किया था, जिसमें 5 फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ हमने देखी थी: कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। और उसके अलावा हमने कुछ अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ देखी जो कि सारे हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में वो शुरू से लेके एंड तक हर वक्त हर प्रोसेस के दौरान, हर प्रोसेस एक्टिविटी के दौरान उनका रोल होता है। प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, टेक्निकल रिव्यूज़ एंड अदर। तो ये सारे प्रोसेस में थ्रू आउट द प्रोसेस ये अप्लाई होती हैं। ये हमने देखा। ये सिर्फ आपको इसलिए दोबारा से बता रहा हूँ क्योंकि हमारे आज के लेक्चर में भी ये चीज़ें कुछ आएंगी, शामिल हैं। तो जेनेरिक जो हमने एक्टिविटीज़ देखी थी प्रोसेस फ्रेमवर्क की, वो ये 5 आपको सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन। ये हमने बताया कम्युनिकेशन में हम स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। स्टेक होल्डर्स आपको याद होगा, हर वो पर्सन जिसका सॉफ्टवेयर के साथ कोई नफ़ा या नुकसान अटैच हो जाता है, उसके साथ इंटरव्यूज़, केस स्टडीज़, डिस्कशंस चलती हैं। कम्युनिकेशन में हम असल में अपनी रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं कि हमने बनाना क्या है, कस्टमर ने बनवाना क्या है और हमने बनाना क्या है। फिर हम उसके बाद प्लानिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या करना है, रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से फुलफ़िल करना है, कौन पर्सन क्या करेगा। सारी प्लानिंग होगी। फिर हम मॉडलिंग करते हैं, डिज़ाइन, रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग, डिज़ाइन मॉडलिंग, डाटा मॉडलिंग। फिर हम कंस्ट्रक्शन और उसके बाद डिप्लॉयमेंट। तो ये जेनेरिक प्रोसेस मॉडल हमने डिस्कस किया था, जेनेरिक एक्टिविटीज़ डिस्कस हमने की थी। तो अब इसमें एक ख़ास बात जो अब हम आज डिस्कस करेंगे वो ये है कि ये सारी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, इनको हमने किस सीक्वेंस के साथ हमने इनको लेके चलना है, कैसे, किस सीक्वेंस से हम इनके ऊपर इम्प्लीमेंट होंगे। इस एस्पेक्ट को हम कहते हैं प्रोसेस फ्लो। हमने इस प्रोसेस का फ्लो डिस्क्राइब करना है, किस तरह से, किस फ्लो के साथ हम ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। हाउ द फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ and the actions and tasks that occur within each framework activity are organized with respect to sequence and time। हम इन तमाम जो हमारे पास फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ हैं 5 या फिर और इनसे रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, इनको हम किस सीक्वेंस के साथ और किस तरह से, किस टाइम में कैसे हम इनको परफॉर्म करेंगे, हमारा प्रोसेस का फ़्लो क्या होगा। तो ये फ़्लो कोई एक ही नहीं चलता, बल्कि हमारे पास कई डिफरेंट तरह की वेरिएशंस अवेलेबल हैं। इस फ़्लो के हवाले से कई वेरिएशंस हैं। हम ये देखते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट हमने करना है, जिसकी रिक्वेस्ट हमें आ गई है, या जो हमारी डेवलपमेंट टीम के पास एक प्रोजेक्ट इस वक्त जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, हम ये देखते हैं उसकी नेचर क्या है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। एक्चुअली उसकी नेचर को देखते हुए हम अपने प्रोसेस फ़्लो को फाइनल करते हैं कि ये वाला प्रोजेक्ट इस फ़्लो के साथ अगर करेंगे तो इसके रिज़ल्ट्स अच्छे निकलेंगे। अब ये कौन कौन से फ़्लो हैं, प्रोसेस फ़्लो, उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फ़्लो है लीनियर। लीनियर का वर्ड आपने पहले भी अक्सर सब्जेक्ट्स में सुना होगा, डिस्कस किया होगा, आपको पता होगा। लीनियर बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ट्रेन एक लीनियर ट्रैक के ऊपर जा रही होती है, सीधा सीक्वेंस में। अ लीनियर प्रोसेस फ्लो एग्जीक्यूट्स ईच ऑफ द 5 फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ इन अ सीक्वेंस बिगिनिंग विद कम्युनिकेशन एंड फिनिशिंग विद डिप्लॉयमेंट। तो ये एक सीक्वेंस के साथ चलता है। मतलब ये कि इसमें अगर आपको मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक बताऊं तो इसमें कोई बैक लूप नहीं होता।
हम वापस नहीं जाते, क्योंकि आपने प्रोग्रामिंग भी पढ़ रखी है, लूप्स आपने पढ़े हैं। लूप में क्या होता है, हमारे पास लूप में बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट, यहाँ पर चूंकि 5 एक्टिविटीज़ हैं, मैं सिर्फ आपको, चूंकि आपने पढ़ा हुआ है लूप, तो उससे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारा जो लूप है कोई भी, वो एक काउंटर वेरिएबल के ऊपर आपको पता है कि वो डिपेंड कर रहा होता है। अब वो जो वेरिएबल है उसकी एक इनिशियल वैल्यू होती है, यू कैन से दैट वेरिएबल इज़ आई, और इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है जी 1। तो सबसे पहले इसका जो काउंटर वेरिएबल है वो इनिशियलाइज होता है। उसके बाद फिर एक कंडीशन होती है, ठीक है जी। वो कंडीशन हम बनाते हैं, वो आपको पता है, डिस्कस आपने की हुई है कंडीशन। वो कंडीशन ये चेक करती है कि हमारे लूप ने कहाँ तक, किस नंबर तक जाना है, और फिर उसके बाद एक इसकी जो इनिशियल वैल्यू होती है वेरिएबल की, उसमें कोई प्लस माइनस हो रहा होता है, इंक्रीज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा होता है। अच्छा, अब इस फॉर लूप में क्या होता है, जब एक दफ़ा इस फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट कर जाती है तो फिर ये दोबारा स्टार्ट से दोबारा इसकी आइट्रेशन चलती है। तो जो लीनियर हमारे पास प्रोसेस फ्लो है, इसमें कोई आइट्रेशन नहीं होती, ये सिर्फ वंस चलता है, स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग विद कम्युनिकेशन एंड फिनिशिंग विद डिप्लॉयमेंट, जैसा कि इस फिगर में डिस्क्राइब किया गया। स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट, कम्युनिकेशन हुई। अब कम्युनिकेशन में वही सारे एक्टिविटीज़ आएंगी, स्टेक होल्डर्स के साथ हम इंटरेक्शन करेंगे, उनसे रिक्वायरमेंट्स गैदर करेंगे। अब रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के लिए हमारे पास बेशुमार तरीके होते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं हम, कोई परफॉर्मा फिल करवा लेते हैं। एक्चुअली उनकी जो वर्क प्लेस होती है, कोई फैक्ट्री होगी, कोई कॉलेज होगा, वहाँ पर जाके हम प्रोसेस को खुद अपनी आंखों से देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसा चल रहा है, तो हमें वहाँ से रिक्वायरमेंट्स गैदर हो जाती हैं। तो बहरहाल रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम वो करते हैं, आई मीन टू से के इंटरव्यूज़ वगैरह। तो रिक्वायरमेंट्स गैदर की, फिर उन रिक्वायरमेंट्स के वो असल में प्रॉब्लम होगा, उसका सलूशन हमने देना है। तो उस सलूशन को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उसकी हम फिर प्लानिंग करते हैं, फिर मॉडलिंग, रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग, डिज़ाइन मॉडलिंग, वो बेशुमार उसकी टाइप्स आ जाती हैं, फिर उसकी कंस्ट्रक्शन, कोडिंग वगैरह, डेटाबेस डिज़ाइनिंग वगैरह। फिर उसके बाद जो जो रिक्वायरमेंट्स गैदर की थी वो हमने कंस्ट्रक्ट कर ली, सॉल्यूशन दे दिया। अब हमने अपना जो हमारा प्रोजेक्ट था, जो प्रोडक्ट थी, उसको डिप्लॉय कर दिया। डिप्लॉय मीन इंस्टॉल। तो बहरहाल ये जो प्रोसेस फ्लो है ये है लीनियर, जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम समझ रहे हैं। लीनियर, इसमें कोई वापसी का रास्ता नहीं है, बस स्टार्ट से शुरू हुए, बिगिन हुआ प्रोजेक्ट और एंड पे डिप्लॉयमेंट हो गई। तो आम तौर पे ये इस तरह के जो लीनियर फैशन है वो कहाँ पर अडॉप्ट किया जाता है, वो हम उस सिनेरियो में अडॉप्ट करते हैं जहाँ पे हमारे पास कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर के सॉफ्टवेयर्स ना हो, रिक्वायरमेंट्स कोई लंबी चौड़ी ना हो, हमें पता हो कि हमने बिल्कुल आराम से, ये बिल्कुल ऐसे सादे प्रोजेक्ट्स जैसे हम कोई अपना सूट, कोई ड्रेस स्टिच करवाने के लिए टेलर को दें, तो उसे पता होता है रूटीन वर्क है जी, ऐसे ये स्टिचिंग कर दें, ये मामला था। कोई बार बार कस्टमर के साथ, स्टेक होल्डर के साथ इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़ती नहीं है, मामलात आसान होते हैं। तो ये प्रोसेस फ्लो लीनियर, पहली इसकी टाइप। उसके बाद है आइट्रेटिव। अब ये वर्ड है आइट्रेटिव, जो मैंने आपको फॉर लूप की एग्जांपल दी, वहाँ पे उसकी हर एक टर्न को, जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक दफ़ा चलता है, फिर उसके बाद चलने के बाद ये वापस फिर शुरू से आ जाता है और चेक कर लेता है कि हमारा जो काउंटर वेरिएबल है ये अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका यानी कि ये आउट ऑफ फ्लो तो नहीं हो गया, अब हमने फॉर लूप को एग्जिट तो नहीं करना, काउंटर वेरिएबल को चेक कर लेता है, लेकिन उसके बाद एक आइट्रेशन के बाद फिर दूसरी आइट्रेशन। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट आइट्रेटिव, ठीक है जी। आइट्रेटिव में क्या होगा, डेफिनेटली वो कोई एक जिस तरह से फॉर लूप में फॉर की बॉडी होती है, उसमें बॉडी में क्या होता है, सम स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, 3 4 5 7 स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। अब वो उस फॉर लूप की बॉडी को बार बार एग्जीक्यूट करता है अनटिल अनलेस जो काउंटर वेरिएबल है, जो हमारी कंडीशन है, वो फॉल्स ना हो जाए, ठीक है जी।
कंडीशन फॉल्स होगी तो तब वो आइट्रेशन हमारी स्टॉप हो जाएंगी, फिर वो बॉडी को एग्जीक्यूट करना छोड़ देगा। तो जिस तरह से वो काउंटर वेरिएबल और कंडीशन देखता है, यहाँ पर भी आइट्रेशन कब तक चलेंगी, जब तक हमारी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती कि हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक रिक्वायरमेंट्स गैदर हो गई हैं और अब हमें मज़ीद इसके ऊपर कोई कुछ करने की, कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर वो मॉडलिंग डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमारा डिज़ाइन एक अप्रोप्रिएट लेवल तक बन गया है। तो आइट्रेटिव क्या है जी, रिपीट्स वन और मोर ऑफ द एक्टिविटीज़ बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट। किसी अगले फेज़ तक जाने से पहले एक्टिविटीज़ को रिपीट किया जाता है। जैसे ये देखें तो बाकी सारा कुछ तो लीनियर की तरह से ही है, लेकिन ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपको बैक लूप्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, या ये जो एरो का सैम्बल है, निशान है, ये आपको ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि किस साइड से किस तरफ जाना है, यानी कि कम्युनिकेशन हुई, प्लानिंग हुई। यहाँ पर अब प्लानिंग में वापस जाएंगे क्यों? वापस इसलिए जाएंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम को फील हुआ कि हमने कम्युनिकेशन कर ली है, प्लानिंग हम कर रहे हैं, बट देयर इज़ सम डेफिशिएंसी, देयर इज़ सम मिसिंग रिक्वायरमेंट जो कि कस्टमर नहीं बता सका। चूँकि आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मैं ये बता चुका हूँ कि कस्टमर्स जो हमारे होते हैं वो सम टाइम टेक्निकल लोग नहीं होते, सम टाइम क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम टेक्निकल नहीं होते। उनको नहीं पता होता कि हमने क्या क्या बताना है, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम देखती है कि हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर की हैं, प्लानिंग हम कर रहे हैं, बट देयर इज़ समथिंग मिसिंग, सम रिक्वायरमेंट्स आर मिसिंग। तो उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, वो वापस जाते हैं, दोबारा कस्टमर स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है जी, फिर गैदर करते हैं रिक्वायरमेंट्स, मज़ीद उनको प्योरीफाई करते हैं, कंप्लीट करते हैं, कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट्स में वो अचीव करने की कोशिश करते हैं, फिर दोबारा प्लानिंग करते हैं। तो ये उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है, जो डिसीजन मेकर हैं डेवलपमेंट टीम के, वो सेटिस्फाई नहीं हो जाते। वंस दे सेटिस्फाई देन दे कैन मूव टू मॉडलिंग, फिर मॉडलिंग करते हैं। ठीक है जी, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर फिर बैक लूप आ गया कि अगर फिर कोई डेफिशिएंसी है, अगर फिर कोई चीज़ फील होती है, कोई रिक्वायरमेंट्स मिसिंग फील होती है, कोई प्रॉब्लम फील होती है, तो वापस फिर जा सकते हैं। अब ये इसमें जो मैंने आपको प्रीवियस लीनियर जो प्रोसेस फ्लो था उसमें बताया था, तो यहाँ पर एक और चीज़ भी हमें समझ आ रही है कि ये जो कॉम्प्लेक्स हमारे प्रोजेक्ट होंगे वहाँ पर हम इस तरह का जो प्रोसेस फ्लो है वो अडॉप्ट करेंगे। चूँकि हमें रिक्वायरमेंट्स बड़ी आसानी से क्लियर नहीं होती, हम बार बार हमें देखना पड़ता है, हम सेटिस्फाई नहीं हो रहे होते, हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते, जो प्रॉब्लम थी एक्चुअल वो सॉल्व नहीं हो रही होती। ठीक है जी, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप टेलर से सूट स्टिच करवाते हैं, या कोई भी इस तरह की आप कॉमन लाइफ से एग्जांपल ले सकते हैं, तो वो स्ट्रेट अवे, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल टास्क होते हैं, उसमें कोई इतना हमें बार बार आइट्रेशन का, इवन आपको मैं बताऊं, अगर जिस तरह से बॉयज़ अपने लिए कोई 3 पीस या 2 पीस वो स्टिच करवाते हैं टेलर से, तो टेलर उनको 2-3 दफ़ा सम टाइम कॉल करता है, वो फिटिंग चेक करता है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो उसमें आइट्रेशंस आ जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा सॉफ्टवेयर जो हम करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल क्या है। जितना हमारा सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स होगा, जितनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे होंगे, तो उतना हमें आइट्रेशंस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आइट्रेटिव ये प्रोसेस फ्लो आ गया। उसके बाद है एवोल्यूशनरी। एवोल्यूशनरी थोड़ा सा डिफरेंट है आइट्रेटिव से। इसमें यूँ कह लें कि आइट्रेशन भी का कॉन्सेप्ट भी आता है और साथ लीनियर का कॉन्सेप्ट भी आता है। एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस फ्लो एग्जीक्यूट्स द एक्टिविटीज़ इन अ सर्कुलर मैनर। ठीक है, ये सर्कुलर मैनर में करेगा एक्टिविटीज़ को परफॉर्म। ईच सर्किट थ्रू द 5 एक्टिविटीज़ लीड्स टू अ मोर कंप्लीट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो यूँ कह लें कि एक प्रोसेस चलेगा, सारी 5 एक्टिविटीज़ होंगी, और यहाँ पे एंड पे हमने अपनी जो प्रोडक्ट है उसको डिलीवर करना होता है।
ठीक है जी। अब एक जब सर्कल चला तो हमारी जो प्रोडक्ट आई वो इतनी अच्छी नहीं होगी, या फिर उसमें रिक्वायरमेंट्स मिसिंग होगी या डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, जिस तरह से हमारे सॉफ्टवेयर्स आजकल डेवलपमेंट हो रही है, हमारी जो वेब एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, उनके नए नए वर्जन्स अपडेट्स आती रहती हैं। अब ये 5.3.1 आ गया, अब ये इतना वर्जन आ गया। क्या होता है कि वो एक दफ़ा प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनता है, एप्लीकेशन बनती है, वेबसाइट या कुछ भी किसी भी टाइप की प्रोजेक्ट बनता है और वो रिलीज़ हो जाता है। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें इम्प्रूवमेंट आती है, उसकी जो डेफिशिएंसीज हैं उनको इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है जी, तो ये एवोल्यूशनरी। ठीक है, ये देखें, ये कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट, और ये इंक्रीमेंट रिलीज। इंक्रीमेंट मतलब कि फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, और वैसे भी सॉफ्टवेयर तो उसमें तो आपको मैंने बताया था मेंटेनेंस चलती ही रहती है। ठीक है जी, तो ये इंक्रीमेंट है, ये उसका वर्जन है, इंक्रीमेंट रिलीज। फिर उसके बाद फिर दोबारा से कम्युनिकेशन, दोबारा से प्लानिंग, मॉडलिंग, और फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट, नेक्स्ट वर्जन उसका। ठीक है जी, तो अगर आप इसको एक सेंस में देखें तो ये है तो लीनियर। ठीक है, इसमें कोई उस तरह से बैक लूप्स नहीं है, लेकिन क्या है कि ये पूरे का पूरा ही आइट्रेशन हो रही है, पूरे के पूरे प्रोसेस की आइट्रेशन हो रही है, तो इसको एवोल्यूशनरी कहते हैं। इसमें इसकी जो ख़ास बात ये है कि डिप्लॉयमेंट पे हम एक नया वर्जन अपना रिलीज़ करते हैं, इंक्रीमेंट रिलीज़ करते हैं, और ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। ईच न्यू इंक्रीमेंट जो लॉजिकल एक इसका पार्ट बनता है, या लॉजिकल जो स्टेटमेंट बनती है, ईच न्यू इंक्रीमेंट शुड बी बेटर देन प्रीवियस वन। ठीक है जी, हर जो नई इंक्रीमेंट है वो बेहतर होनी चाहिए, लेकिन समटाइम ऐसा नहीं भी होता, फिर वो नई आइट्रेशन में उसको इम्प्रूव करते हैं, उससे अगली आइट्रेशन में इम्प्रूव। क्योंकि जब कोई नई रिक्वायरमेंट, कोई नई चीज़ अपने प्रोडक्ट में, प्रोजेक्ट में हम इंट्रोड्यूस करते हैं, समटाइम उसकी उसकी जो कोलैबोरेशन है, जो फिटिंग विद अदर कंपोनेंट्स है, वो सही नहीं हो रही होती। तो बहरहाल ये प्रोसेस एवोल्यूशनरी, जिसमें हम हर हर एक आइट्रेशन के साथ, हर एक डिप्लॉयमेंट के टाइम पे नई इंक्रीमेंट रिलीज़ कर देते हैं। तो ये एक प्रोसेस फ्लो था एवोल्यूशनरी। उसके बाद एक और प्रोसेस फ्लो है पैरेलल। अब इसमें एक बात आप जहन में रख लें, आपको पता भी चल रहा है कि हमारी जो जेनेरिक प्रोसेस एक्टिविटीज़ थी वो 5 वैसे की वैसे ही हैं। हर फ्लो में, प्रोसेस फ्लो में, वो 5 एक्टिविटीज़ नहीं बदल रही, वो वैसी ही हैं। ठीक है जी, बस उनका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बदल रहा है, बस उनको परफॉर्म करने का जो सीक्वेंस है, जो टाइम है, वो बदल रहा है। तो उसके बाद है पैरेलल। पैरेलल कहते हैं जिस तरह से ये इक्वल का साइन होता है, इसके दोनों जो लाइंस हैं ये पैरेलल होती हैं। जिस तरह से ट्रेन की पटरी की दोनों जो लाइन है वो पैरेलल चलती रहती हैं। तो पैरेलल किसी भी दो एक्टिविटीज़ के साइमल्टेनियसली चलने को कहा जाता है। ठीक है, जिस तरह से हम वॉक करते हैं, हम रनिंग करते हैं, तो हमारे जो लेग्स हैं वो पैरेलल चल रही होती हैं। ठीक है, पैरेलल सिर्फ इतना ही कि फॉर अ स्पेसिफिक टाइम हमारा लेफ़्ट फुट आगे होगा और आफ्टर दैट टाइम हमारा राइट फुट आगे होगा, लेकिन वो इकट्ठे चल रहे हैं सीक्वेंस के साथ। तो ये पैरेलल, इकट्ठा चलना। A parallel process flow executes one or more activities in parallel equivalent with other activities. For example, modeling for one aspect of the software might be executed in parallel with construction of another aspect of the software. कोई दो एस्पेक्ट हैं, कोई दो मॉड्यूल्स हैं, कोई दो टास्क हैं, दो पार्ट्स हैं सॉफ्टवेयर के, उसके एक पार्ट की तो मॉडलिंग हो रही है। ठीक है जी, मॉडलिंग है, उसकी मॉडलिंग से मुराद है उसकी डिज़ाइन वगैरह बन रहे हैं, और दूसरे पार्ट में क्या हो रहा है जी, कंस्ट्रक्शन, उसकी कोडिंग हो रही है। तो अगर पैरेलल हम कोई एक्टिविटीज़ को, अपने जो 5 हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनको पैरेलल चला सकते हैं, तो वो किस में, हमारे पैरेलल प्रोसेस फ्लो में, यहाँ पर एक्टिविटीज़ पैरेलल चल रही होती हैं। जैसे ये देखें, कम्युनिकेशन और प्लानिंग,
ये तो लीनियर आ गया, उसके बाद ये मॉडलिंग। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं जी, यहाँ पर आप देखें कि ये कम्युनिकेशन जब स्टार्ट हुई, फ़र्ज़ करें हमारे पास 12 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के मेंबर्स थे। अब कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई, रिक्वायरमेंट्स गैदर होना शुरू हुई, कुछ समझ आना शुरू हुई। तो इन 12 में से जो 4 लोग हैं वो प्लानिंग पे लगा दिए गए, 4 लोग अभी भी वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, और 4 लोग मॉडलिंग पे आ गए हैं। ठीक है। तो यहाँ से देख लें, आपको यहाँ से समझ आ जाएगी कम्युनिकेशन से, एक जो इसका एरो है वो प्लानिंग की तरफ जा रहा है और एक एरो मॉडलिंग की तरफ जा रहा है, यानी कि फिर प्लानिंग से वापस मॉडलिंग पे आ रहे हैं। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट होंगे फिर डेफिनेटली। जब हमें पैरेलल वर्क करना है तो हमें अपनी टीम मेंबर्स को भी स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है। आधे या अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ पर्सन्स एक टास्क पे काम कर रहे होंगे और अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ पर्सन्स डेवलपर्स पीपल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम वो दूसरे टास्क के ऊपर काम कर रहे होंगे। तो इसमें जो है वो पैरेलल हम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, करते हैं। फिर उसके बाद ये, और इसमें जो पैरेललिज्म है उसका कोई ख़ास वो सिनेरियो नहीं है, या ये डायग्राम ये सिर्फ जेनेरिक डायग्राम्स हैं। हम ये नहीं है कि यहाँ पे हम मॉडलिंग के साथ कंस्ट्रक्शन को पैरेलल नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ एक हिंट दे दिया कि इस तरह से हम अपने डिफरेंट जो 5 हमारे पास जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क की एक्टिविटीज़ हैं उनको हम अप्रोप्रिएट वे में पैरेलल चला सकते हैं, पैरेलल लेके चल सकते हैं। तो ये प्रोसेस फ्लो था पैरेलल। और आपको ये मैं बता दूं, थोड़ी सी चीज़ें साथ साथ मैंने आपको थोड़ी थोड़ी डिस्कस की हैं। तो इन्हीं प्रोसेस फ्लोज की बेस पे आगे हमारे कई एक प्रोसेस मॉडल बन जाएंगे। तो उनको फिर जब हम डिस्कस करेंगे तो साथ साथ ये कॉन्सेप्ट हमें हमारे काम आएंगे। तो अब ये तो एक टॉपिक हो गया, इसमें फिर आगे है टास्क सेट। इसके हमें टॉपिक के नाम से समझ आ रही है, ये चंद एक टास्क हैं और उनका एक सेट बना हुआ है। ठीक है। जिस तरह से कई एक सेट होते हैं हमारे पास, बर्तनों का सेट होता है हमारे पास, जो है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है हमारे पास, कई एक सेट हैं। ठीक है। तो टास्क सेट, यहाँ पर ये टास्क का सेट है, कुछ टास्क हैं, कुछ काम हैं जिनको हमने परफॉर्म करना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, उनका सेट। For a small software project requested by one person with simple, straightforward requirements, the communication activity might include little more than a phone call with appropriate stakeholder। किसी ख़ास, जहाँ पर हमारे पास रिक्वायरमेंट्स कोई ज़्यादा नहीं है, एक बंदे ने रिक्वेस्ट की है प्रोजेक्ट के लिए, वो उसकी रिक्वायरमेंट सिंपल हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, वहाँ पर हम वो स्पेसिफिक स्टेक होल्डर से एक फ़ोन कॉल करेंगे तो उससे हमारा गुजारा हो जाएगा। ठीक है। फ़ोन कॉल से थोड़ा ज़्यादा हमें एफर्ट्स करना पड़ेंगे, मतलब ये कि ज़्यादा फ़ोन कॉल्स हो सकती हैं, बार बार कोई 2-4 फ़ोन कॉल्स होंगी, लेकिन हम आराम से उससे रिक्वायरमेंट्स गैदर कर सकते हैं, बिकॉज प्रोजेक्ट इज़ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोई ऐसी उसमें रॉकेट साइंस नहीं होगी, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। तो अगर इस लेवल का प्रोजेक्ट है फिर क्या है, देयरफॉर द ओनली नेसेसरी एक्शन इज़ phone conversation and the work task that this action encompasses includes। तो फ़ोन कॉल करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे और उसमें से कुछ हम वर्क टास्क अपने बनाएंगे। वो क्या क्या होंगे वो हम देखते हैं कि हमने स्टेक होल्डर से वाया टेलीफोन कांटेक्ट किया, फ़ोन कॉल की, फिर हमने डिस्कस रिक्वायरमेंट्स एंड टेक नोट्स, उससे रिक्वायरमेंट्स डिस्कस की, वो हमें बताता जा रहा है और हम उसको नोट करते जा रहे हैं, चाहे कॉपी पेंसिल पे, चाहे हमने हैंड्स फ्री लगाई है और हम अपने लैपटॉप पे नोट कर रहे हैं। देयर माइट बी एनी वे विच इज़ सूटेबल फॉर द डेवलपमेंट टीम और डेवलपर। तो फ़ोन कॉल हो रही है, साथ हम नोट्स ले रहे हैं और रिक्वायरमेंट्स को हम नोट करने का मतलब क्या है, रिक्वायरमेंट्स गैदर हो रही हैं। फिर हम ऑर्गेनाइज नोट्स इनटू अ ब्रीफ रिटन स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, उसको हम फिर ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, उसका एक समराइज कर लेते हैं, उसको फाइनल एक शेप दे लेते हैं रिक्वायरमेंट्स को।
फिर हम स्टेक होल्डर्स को ईमेल करते हैं रिव्यू करने के लिए, ठीक है, और फिर वो उसको रिव्यू करता है और अप्रूव कर देता है। अप्रूव से मुराद कि जी आई एम ओके विद दीज रिक्वायरमेंट्स, देयर इज़ नो एडिशनल रिक्वायरमेंट, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, बस यही प्रॉब्लम था जो आपने समझ लिया, रिक्वायरमेंट्स आपने गैदर कर ली, इट इज़ ओके फ्रॉम माई साइड, ठीक हो गया, तो अप्रूवल हो जाता है और ये हमारे पास टास्क सेट है, ठीक है। अब ये आपको मैंने कंप्लीट जो है वो टास्क सेट और इसका कंप्लीट टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया, इसकी आपकी ये आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, तो वो मैं आपको भी उसके बारे में गाइड करता हूँ नेक्स्ट। तो लेकिन लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया ताकि आपको फिर असाइनमेंट करने में प्रॉब्लम ना आए। तो अब ये देखेंगे जो टास्क सेट है, सिर्फ मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो स्मॉल प्रोजेक्ट थे या स्मॉल कोई प्रोजेक्ट हो सकता है उसमें टास्क सेट ये होंगे, ठीक है। ये टास्क सेट किस चीज़ का है? सिर्फ रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग और कम्युनिकेशन के बारे में। तो अगर हमारे पास कोई लार्ज प्रोजेक्ट आ जाए, कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो, तो उसका टास्क सेट भी हमारा चेंज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उसमें हमें इंटरव्यूज़ यहाँ पे कहीं हमने नहीं लिखे, यानी कि इंटरव्यूज़ कहीं पे हमारे स्केजुअल नहीं है, हमने जो एक्चुअल वर्क प्लेस है उसको विज़िट नहीं किया, उसको हमने वॉच नहीं किया, उसको हमने ऑब्ज़र्व नहीं किया, लोग कैसे काम कर रहे हैं उसको हमने कोई फॉर्म फिल नहीं करवाए, हमने क्वेश्चनरीज कोई फिल नहीं करवाई, ठीक है जी। तो ये छोटा सा छोटे सेट है टास्क का, चूँकि इतना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट नहीं था। बट इफ़ the project is complex then we have to do some more things, we have to do some more task, तो हमारा टास्क सेट बड़ा हो जाएगा। तो आगे आगे है प्रोसेस पैटर्न। तो प्रोसेस पैटर्न क्या होता है? पैटर्न तो वैसे कहते हैं किसी भी एक चीज़, एक स्पेसिफिक डिज़ाइन कह लें, एक स्पेसिफिक टास्क कह लें, वो बार बार अगर परफॉर्म हो रहा है, बार बार एक ख़ास सीक्वेंस के साथ, तो उसको हम पैटर्न कहते हैं, ठीक है जी। तो डिज़ाइनिंग में पैटर्न आ जाते हैं। अ प्रोसेस पैटर्न डिस्क्राइब्स अ प्रोसेस रिलेटेड प्रॉब्लम। अब इसमें दो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें पैटर्न हमें प्रोवाइड करता है, वो क्या जी? प्रॉब्लम, ठीक है, दैट इज़ एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्क, आइडेंटिफाइज द एनवायरनमेंट इन विच द प्रॉब्लम हैज़ बीन एनकाउंटर्ड। वो एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है जी, या करता है या हम करते हैं, और एंड सुजेस्ट वन और मोर प्रूवन सोल्यूशन, ठीक है जी। तो पैटर्न क्या करता है? पैटर्न एक हमें स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। होता क्या है कि हमने देखना है, हम फ़र्ज़ करें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इफ़ वी एनकाउंटर सम प्रॉब्लम देन वी हैव टू फाइंड, हमें ये देखना पड़ता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम किस नेचर की है। हम उस नेचर ऑफ प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कोई पैटर्न देखते हैं, ठीक है। इस तरह का प्रॉब्लम पहले भी आया था। अच्छा, उस वक़्त जब प्रॉब्लम आया था उसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया था? हमने ये चीज़ें की थी, ठीक है। तो जनाब हम वही चीज़ें करते हैं जिस तरह से हमारे डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे उनको प्रैक्टिस कहा इसलिए जाता है, जिस जिस तरह से हमारे ये वकला जो हैं एडवोकेट्स वो प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रीवियस अगर कोई प्रॉब्लम आया था तो उसको हम ऐसे सॉल्व किया था, फिर इसको ऐसे करेंगे, ऐसे वो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है जी, एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड एक्टिविटीज़ बन जाती हैं। तो वो जनाब पैटर्न कहलाता है। पैटर्न क्या करता है? एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और जिस एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम आया उसको देखता है, उसके साथ मैचिंग होती है और फिर प्रूवन सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है जी। अब ये भी मैंने प्रोसेस पैटर्न भी आपको मैंने सिर्फ इसका जनरल एक स्केच दे दिया है। ये भी टॉपिक बुक में आपका सेकंड चैप्टर ये है, उसमें आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, जो बुक आपको बताई हुई है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। तो आप इसमें इन दोनों टॉपिक्स पे आपने अब असाइनमेंट कर रही है, वो असाइनमेंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। साथ आपको मैं स्टूडेंट्स जो मेरे हैं वो उनको मैं वैसे तो ये वीडियो लेक्चर्स वो प्रोवाइड भी कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा यूट्यूब चैनल ये भी आप सब्सक्राइब करें, और यहाँ पे आपके सब्जेक्ट के अलावा भी बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो बहरहाल ये कंपल्शन नहीं है, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो उसके बाद अब आपको मैं असाइनमेंट बताता हूँ।
तो असाइनमेंट आपने क्या करनी है, एक तो आपने जो टास्क सेट है आपको बुक से टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है जी। इसके ऊपर आपने डिटेल्ड नोट लिखना है और ये आपके सिलेबस में शामिल है। ये आपने इसको इस तरह से प्रिपेयर करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको इसके बारे में क्वेश्चन भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एक तो आपका असाइनमेंट ये है पार्ट उसका, दूसरा क्या है, कंप्रीहेंसिव नोट ऑन प्रोसेस पैटर्न। इसमें दो चीज़ें शामिल हैं। प्रोसेस पैटर्न पे जो आपने कंप्रीहेंसिव नोट लिखना है उसमें दो चीज़ें शामिल हैं। एक तो एम्बलर नामी कोई रिसर्चर हैं, उन्होंने प्रोसेस पैटर्न एक टेम्पलेट दिया हुआ है, ठीक है। उस टेम्पलेट को आपने जो है ना वो समझना है और उसको आपने अपने कंप्रीहेंसिव नोट में शामिल करना है। टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट कह लें होता है। तो आपने इस टेम्पलेट को समझना, कोई इतना मुश्किल इतना नहीं है, आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे इजीली इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद यहाँ पर बुक में ही आपके एक एग्जांपल दी हुई है प्रोसेस पैटर्न की, आपने उस एग्जांपल को भी समझना है और वो भी आपने उसको भी असाइनमेंट में इंक्लूड करना है। तो होगा क्या, जब आप इसको पढ़ेंगे और एक तो आपको सेल्फ स्टडी का थोड़ा सा आइडिया होगा, दूसरा आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी और आप खुद से कोई टॉपिक प्रिपेयर करना आपको आएगा। तो ये आपकी असाइनमेंट है और इसकी जो डेफिनेटली जो सबमिशन टाइम है वो नेक्स्ट वीक से पहले पहले आप इसको सबमिट करेंगे। और प्रीवियस जो असाइनमेंट आपको मैंने असाइनमेंट नंबर 1 असाइन की थी, ये असाइनमेंट आपकी असाइनमेंट 2 है, ठीक है। उसके बारे में कोई बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला मुझे, कोई कपल ऑफ या फ्यू असाइनमेंट्स मुझे पहुंच गई हैं, स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की है, बट दैट इज़ अ फ्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बाकी स्टूडेंट्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पे करें और असाइनमेंट को विद इन अ टाइम आप सबमिट करें। तो आज की लेक्चर के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला कल फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। तो टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।